तो स्वागत है आपका। आज मैं आपको सन बाथ और सन गेजिंग का सही तरीका सिखाऊंगा। अगर आपको ये नहीं पता कि सन बाथ में ऐसी क्या खास चीज़ होती है जिससे आपको बेनिफिट होता है, तो उस खास चीज़ के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लीजिए। आपको बताना चाहूँगा कि सन बाथ लेने का तरीका, सन बाथ लेने का समय आपको अगर सही तरीके से पता हो तो आपको बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सन बाथ लेने का सही समय कौन सा होता है। सन बाथ लेने का सबसे सही समय होता है सुबह और शाम का। सूरज जब निकल रहा होता है तो उस टाइम पर 1 घंटा और ढलने से 1 घंटे पहले। अगर आप इस टाइम पर सन बाथ लेते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं आपको। सवाल ये आता है कि सन बाथ हमें कितने देर तक लेने चाहिए। तो 30 मिनट से स्टार्ट होता है, 1 आवर तक होता है। इस बीच आप कितने भी देर आप सन बाथ ले सकते हैं। अब बारी आती है सन बाथ हमें कैसे लेना चाहिए। तो देखिए, सन बाथ अगर आप जितने कम कपड़े पहनकर अगर आप सन बाथ लेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये भी आती है कि अगर आप देखिए इंडियन है तो ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है कि आप बिना टी शर्ट के जा करके आप सन बाथ ले रहे हैं। तो कपड़ा जो आप पहनते हैं वो कॉटन का होना चाहिए और वाइट होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी में होता है। कॉटन का और वाइट आपको पहन करके इसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा। अब बात यहाँ पर आती है कि आपको और क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। तो देखिए, आपको धूप पूरी लगनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आपको प्रॉपरली धूप लगनी चाहिए। इससे आपको अच्छी तरह से इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि धूप आप लेते लेते योगा और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। डेली हमें धूप लेनी चाहिए। केवल आप 20 मिनट्स अगर धूप में खड़े रहते हैं तो आपकी पूरी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की 1 दिन की, वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए डेली आप धूप में खड़े रह करके सन बाथ लें। सन बाथ का फ़ायदा तभी आपको नज़र आएगा जब आप इसे डेली करेंगे, तो इसे डेली ज़रूर करिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम सन गेजिंग की तरफ। जब भी आप सन गेजिंग करें तो शुरुआत हमेशा कम से करें, यानी स्टार्टिंग में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे कर करके आप कर सकते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा आपको सन गेजिंग कभी नहीं करनी चाहिए। 30 मिनट से कम आप 30 मिनट से कम ही रखें तो बेहतर होगा। 30 मिनट से ज़्यादा क्रॉस आप ना करें। अब बात आती है कि सन गेजिंग करने का और क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए, आपको बता दूं मैं कि सन गेजिंग कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तरीका केवल यही कि आपको आंखों पर कुछ पहनना नहीं है। और एक सबसे बेस्ट जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, देखिए, सन गेजिंग करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप बाहर जाएं पार्क में। सन गेजिंग आप अपने घर के बैल्कनी में, आप खिड़की से झांकते हुए भी आप सन गेजिंग कर सकते हैं, बस धूप डायरेक्टली आपके फेस पे आनी चाहिए। अब बात एक और आती है यहाँ पे कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधा आंखों से होते हुए सीधा आपकी पीनियल ग्लैंड यानी नसों से होते हुए सीधा ग्लैंड तक जाती है। इसका असर आपके ब्रेन तक होता है। इससे कई तरह की बीमारियों में भी आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर बीमारी नहीं है तो इन फ्यूचर वो बीमारियाँ नहीं आएंगी, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको एक तो डिप्रेशन में फ़ायदा होता है, दूसरा आपको हाइपरटेंशन में फ़ायदा होता है, तीसरा आपको इंसोम्निया यानी कि अगर आपको नींद प्रॉपरली नहीं आती है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बता दूं मैं आपको कि अगर माइग्रेन की समस्या है तो उसके लिए भी सन गेजिंग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर मोतिया की प्रॉब्लम है या आंखों से पानी आता है या फिर आंखों से धुंधला दिखता है या फिर चश्मा लगा हुआ है, तो इन सारी समस्याओं में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। सिर्फ आप लोग को सन गेजिंग डेली करना पड़ेगा। तो एक और क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अक्सर करके लोग कहते हैं कि सन बाथ और सन गेजिंग करने से क्या रंग काला पड़ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ इशू है, अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सन गेजिंग, सन बाथ करने से कुछ देर पहले आप 1-2 गिलास पानी आप पी करके फिर आप जाइए सन बाथ करने, तो आपके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपका रंग काला पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।